हम बात कर रहे हैं शब्ददूत में क्षेत्र के जाने माने वकील और इंटर कॉलेज बाजपुर के प्रबंधक श्री सुरेंद्र शर्मा जी से। इन दिनों बाजपुर में पिछले कई वर्षों से 20 गांवों की भूमि को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है। शर्मा जी, क्या आप बताएंगे कि इस जमीन के आंदोलन में सरकार गांवों के लिए कोई सही फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? सरकार को सही फैसला लेना चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में किसान ठीक आंदोलन कर रहे हैं। वो जो ज़मीनें हैं किसानों की 3-4 पीढ़ियां पूर्व वो भूमिदर हो चुके हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भूमिदर दर्ज होते चले आए हैं और ये राइट उनको कहीं उन्होंने धोखाधड़ी या चीटिंग से नहीं लिए। सरकार ने टाइम टू टाइम समय से शासनादेश जारी करके उनको अधिकार दिए हैं, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय से या मेरी लीगल जानकारी के हिसाब से किसानों के हक में अधिकार बनते हैं। नहीं, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आ पाया। क्या आप मानते हैं कि कहीं आंदोलन में कुछ कमी है या सरकार की मंशा नहीं है? आंदोलन तो चल रहा है और सरकार की मंशा, क्योंकि सरकार 2-3 सिटिंग हो भी चुकी हैं, कई बार देहरादून बुलाया भी है सरकार ने आंदोलन प्रतिनिधियों को, जैसा मेरी जानकारी में है। मैं तो कभी नहीं गया ना मैं, और ऐसा टाइम टू टाइम सिटिंग होती रही है, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया। अब सरकार की क्या मंशा है सरकार बेहतर जानती है। नहीं, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि रहे हैं, कई बार जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले को उठाया है, चाहे वो विधायक हों या यहाँ से विधायक होने के बाद मंत्री रहे हों। इसके बावजूद इसमें देरी का क्या कारण है? गवर्नमेंट की तरफ से है देरी, जो देरी है गवर्नमेंट निर्णय लेना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नोटिस जारी है ऑनरेबल कलेक्टर साहब की तरफ से कि भाई आके आप जवाब दें, क्यों ना आप ये लैंड गेटा में ले ली जाए। गवर्नमेंट चाहे तो उस नोटिस को विड्रॉ कर सकती है और दूसरा ऑप्शन खुला है। गवर्नमेंट ने जैसे पहले जियोज करके शासनादेश करके किसानों को भूमिदर बनाया, 20 गुना लिया किसानों से लगान का और उनको भूमिदर बनाया। गवर्नमेंट फिर अपना 2 लाइन का एक शासनादेश जारी कर सकती है कि जिस रूप में किसान बैठे और भूमिदर हैं उन्हें उसी रूप में भूमिदर रहने दिया जाए। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो तय न हो सके। लगभग कितने जनसंख्या आप मानते होंगे जो इस बात से प्रभावित है? मैं समझता हूँ 2-3 हज़ार परिवार प्रभावित हैं। संख्या कितनी हो सकती है तो अलग अलग है। 2-3 हज़ार फैमिली प्रभावित हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ घर बना के और पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। अगर बाजपुर में विकास की स्थिति को देखा जाए तो आप क्या पाते हैं? क्या बाजपुर का विकास सही हुआ है या अभी और कुछ होने की संभावना है? विकास की तो हमेशा ही संभावना भी रहती है, जरूरत भी रहती है और होना भी चाहिए। विकास का तो कहीं अंत नहीं, जितना हो उतना अच्छा है। आने वाले हैं निकाय चुनाव। जी, निकाय चुनाव में आप क्या मानते हैं कि बाजपुर के मतदाताओं का रुख इस बार क्या रह सकता है? अभी तो शुरू होगा तो पता चलेगा। अभी मत नहीं, फिर भी जैसे क्या रुख रहेगा, अभी से कौन जैसे कैंडिडेट आता है, क्या प्रचार होता है, क्या चीज़ें आती हैं निकल के, उम्मीदवार पर निर्भर करता है। आपके कहने का मतलब है बहुत निर्भर, क्योंकि लोकल इलेक्शन है, छोटा इलेक्शन है, तो उम्मीदवार पर ज़्यादा निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में बाजपुर काफ़ी समृद्ध रहा है। यहाँ बड़े शिक्षाविद हुए हैं, राधेश्याम शर्मा जी जैसे जो यहाँ प्रिंसिपल रहे थे वो रहे थे। आज अगर शिक्षा की बात हम करें तो बाजपुर की शिक्षा के मामले में क्या स्थिति है? अच्छी है और शिक्षा की जो स्थिति है इस समय बहुत बढ़िया। तो मैं कहूँगा श्री राधेश्याम शर्मा जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरा जीवन उन्होंने बहुत समर्पित थे, मेरे गुरु भी रहे हैं वो, और पूरा जीवन दिन रात लगे रहते थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 1-2 जगह नहीं इंटर कॉलेज को इस्टेब्लिश किया, उस दौर से छप्परों से निकाल के इतना बड़ा बनाया, हर चीज़ की मान्यता दिलवाई।
डिग्री कॉलेज के लिए इतना चिंतित रहते थे और डिग्री कॉलेज स्थापित कर गए हमारे यहाँ, उनका योगदान। और एक हमारे यहाँ और थे श्री रतनलाल शर्मा, जो इंटर कॉलेज बाजपुर के 15-20 साल लगातार प्रबंधक रहे। तो श्री राधेश्याम शर्मा जिस समय प्रधानाचार्य थे, श्री रतनलाल शर्मा जी प्रबंधक थे। उन दोनों ने न केवल इंटर कॉलेज बाजपुर को एक ये आदर्श कन्या जो इंटर कॉलेज है उसकी भी स्थापना करी, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने में इन लोगों का बहुत योगदान रहा और आज सही दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में बाजपुर जा रहा है। अब बात करें हम युवाओं की, शिक्षा और खेल, इन दो चीज़ों पर युवाओं को लेकर के बहुत भरोसा है। शिक्षा की तो बात आपने कर दी, खेल के मामले में बाजपुर से किस तरह की प्रतिभाएं अब तक निकली हैं और आगे क्या और नई प्रतिभाएं आएंगी? खेल पे भी ध्यान होना चाहिए पूरा, क्योंकि डिसिप्लिन आता है, खेल से विकास होता है। लेकिन भविष्य में आने वाली बात है कि अभी उतना खेल पे कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है हमारे यहाँ। हालांकि श्री जनकराज शर्मा जी जब थे यहाँ पर और राजनीतिक रूप से सक्षम थे तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, और हमारे एसडीएम थे श्री के निराला जी, तो कुछ लैंड वगैरह भी उन्होंने अलॉट करवाई थी श्री निराला जी ने भाग दौड़ करके भजवा नगला रोड पे, कि एक स्टेडियम हो कंप्लीट जिसमें बच्चों को खेलने का मिले और सारी सुविधाएं मिलें। पर अभी वो स्थिति हमारे यहाँ बन नहीं पाई। एक स्टेडियम अगर अच्छा और बनता है, कभी बना भी